आपने कुछ दिनों पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तस्वीरें देखी होंगी, जिनमें वो हाथों में शराब का प्याला और लबों पर सिगार के साथ पार्टी करती दिख रही हैं। लेकिन इस बार महुआ मोइत्रा के प्राइवेट वीडियोस किसी ने लीक कर दिए हैं। क्या महुआ मोइत्रा का कोई करीबी इन तस्वीरों और वीडियोस को जानबूझकर लीक कर रहा है? उस पार्टी में शशि थरूर और महुआ के अलावा वो तीसरा शख्स कौन था जो तस्वीरें ले रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, धर्मेश हीरानंदानी सरकारी गवाह क्यों बने? उन्होंने महुआ मोइत्रा के बारे में क्या क्या सनसनीखेज जानकारियां दी है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हैं। बोल्ड, बिंदास और किसी से न डरने वाली महुआ। पार्टी की इन तस्वीरों को आप सबने देखा होगा, लेकिन अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सांसद का एक वीडियो देखिए। Beautiful Baba. Who is my beautiful Baba? Who is my beautiful Baba? Hello. इतना प्यारू किसको मिलता है? किसको मिलता है इतना प्यारू? टीएमसी की सांसद अपने कुत्ते को पागलों की तरह चूम रही हैं। इस वीडियोस को सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है। लेकिन महुआ मोइत्रा की परेशानी ये वीडियो नहीं है। महुआ मोइत्रा की असली परेशानी मुंबई के मशहूर बिल्डर निरंजन हीरानंदानी के बेटे धर्मेश हीरानंदानी हैं। खबर है कि धर्मेश हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट देकर कहा है कि हां, महुआ मोइत्रा ने मेरे कहने पर सवाल पूछे। दर्शन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में यह भी स्वीकार किया है कि महुआ मोइत्रा का पार्लियामेंट्री लॉगिन और पासवर्ड उनके पास था, जिसमें वे अपने मनपसंद सवाल डालते थे। संसद में महुआ मोइत्रा वही सवाल सरकार से पूछती थी जो वो चाहते थे। अरबपति कारोबारी दर्शन हीरानंदानी आगे लिखते हैं, टीएमसी सांसद ने कई बार मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, कई बार मुझसे ऐसे काम करवाए जिन्हें मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इधर महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के आरोपों पर कहा, सरकार उनकी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर उनसे यह सब काम करवा रही है। उन्हें न सीबीआई ने तलब किया है, न ही एथिक्स कमेटी ने हाजिर होने को कहा है। फिर वो अपने मन से एफिडेविट क्यों देंगे? अगर मेरी पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जांच होती है तो फिर सारे एमपी की जांच होनी चाहिए, देश को भी पता चलना चाहिए। आपको पता हो कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कॉर्पोरेट्स से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। इन सवालों के जरिए वे सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों की सदस्यता पहले जा चुकी है। लिहाजा महुआ मोइत्रा पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से भी सांसद महुआ मोइत्रा के लोकसभा लॉगिन आईडी की आईपी एड्रेस की जांच की मांग की है। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बंगाल के कृष्णानगर क्षेत्र से सांसद हैं। तृणमूल के सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने मामला खत्म होने तक इस्तीफा देने को कहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने ऐसे किसी भी खबर से इनकार किया। इधर महुआ मोइत्रा का कहना है कि यह सब अडानी और उनके पैसों की ताकत का खेल है। अडानी ने ही मुझे फंसाया है। मैं मर जाऊंगी लेकिन अडानी के सामने नहीं झुकूंगी। मैं अडानी के घोटाले के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखूंगी। इधर इन सारे विवादों के बीच एक नाम सुचेता दलाल का भी सामने आया है। सुचेता दलाल मनी लाइफ पोर्टल की फाउंडर है। दर्शन हीरानंदानी ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा के साथ साथ सुचेता दलाल भी इस पूरी साजिश में शामिल हैं। इस पूरे खेल में महुआ मोइत्रा अकेली सांसद नहीं है। जांच के घेरे में करीब 20 सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं और अगर ये सच है तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हो सकता है। किन सांसदों ने किससे पैसे लिए? उनसे पैसे लेकर संसद के अंदर क्या क्या सवाल पूछे गए? क्या किसी ने पैसों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की? क्या कुछ सांसदों ने विदेशी कंपनियों से पैसे लेकर भारत की कंपनियों के खिलाफ कैंपेन चलाया? वैसे एक और बड़ी खबर है।
खबर यह है कि अडानी को बर्बाद करने के चक्कर में एंटी मोदी गैंग का सरगना जॉर्ज सोरोस खुद उजड़ चुका है। 25 बिलियन, जी हां, 25 बिलियन डॉलर का जबरदस्त नुकसान होने के बाद कई देशों से अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहा है। उन देशों में भारत भी शामिल है। उससे पता चल चुका है कि भारत को टूलकिट के जरिए बर्बाद करने वाले एनजीओ अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। सोरोस को शायद समझ में आ चुका है कि 2024 में कौन आने वाला है। हारे हुए घोड़ों पर इन्वेस्ट करना उसे बेकार लग रहा है। नमस्कार।